वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड जीके साइंस। आज का वीडियो है जो पुराना क्वेश्चन पेपर है आईसीडीएस स्कीम के द्वारा करवाया गया था स्टाफ नर्स के लिए। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो नर्सिंग के अलावा जो भी पैरामेडिकल, मेडिकल और जो अदर नॉन मेडिकल एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, सभी से रिलेटेड सभी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ वॉच इट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होगा उन सभी के लिए जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिफर्ड टू एज द एंटीरेक्टिक विटामिन। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं विटामिन ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा विटामिन डी, क्योंकि जो एंटीरेक्टिक एक जो एंटीरेक्टिक है जो प्रिवेंट एंटीरेक्टिक जो विटामिन है वो है विटामिन डी, और रिकेट्स के प्रिवेंशन के लिए और क्योर ऑफ रिकेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो रिकेट्स है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी के कमी के कारण जो भी बीमारी होगी उसको विटामिन डी के थ्रू ही क्योर किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो एंटीरेक्टिक विटामिन है वो है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इन सभी में से कौन सा इनमें से कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इसका आंसर आएगा ल्यूसिन, और मिथायोनिन, ग्लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये सभी एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तो ये एग्जाम्स में क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, तो आंसर आएगा ल्यूसिन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। द हार्मोन दैट कंट्रोल्स लेट डाउन रिफ्लेक्स इन लैक्टेशन इज। तो हार्मोन है लैक्टेशन के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डाउन रिफ्लेक्सिंग इन द लैक्टेशन प्रोसेस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्स अ हाई रेसिड्यू डाइट। इसका आंसर आएगा बी, टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम इन द डाइट लीड्स टू द कंडीशन। जो सोडियम की कमी रहेगी डाइट में उसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी, तो इसका आंसर आएगा हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया है जो सोडियम की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सिक्स। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। इसका आंसर 1975। आईसीडीएस प्रोग्राम है जो 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। what are large size picture used for imparting knowledge in extension education। लार्ज साइज की पिक्चर यूज़ की जाएगी नॉलेज और जो भी पिक्चर्स यूज़ की जाएंगी लार्ज पॉपुलेशन के लिए और लार्ज साइज में वो क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा पोस्टर्स। ये क्वेश्चन है जो नर्सिंग में एक सब्जेक्ट रहता है एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसी का क्वेश्चन है। तो जो पोस्टर हैं वो यूज़ किए जाएंगे ऑडियो विजुअल आर्ट्स के थ्रू, जो भी अपन पढ़ाई करते हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। द मेन एम ऑफ जवाहर रोजगार योजना इज। मेन एम ऑफ जो जवाहर रोजगार योजना है उसका मेन एम क्या है, तो इसका आंसर है डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो जवाहर रोजगार योजना है वो 1989 में आई थी। इसका जो मेन वो था एम था डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम्स के अलावा और सभी एग्जाम्स में आते हैं। जो जवाहर रोजगार योजना थी मैंने पहले ही बताया कि ये 1989 में 1 अप्रैल 1989 को लॉन्च हुई थी। इसका जो मेन एम है वो यही है कि डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द स्टेप इन प्रोग्राम डेवलपमेंट वेयर प्रोग्राम इज एक्चुअली स्टेज। तो इसका आंसर है इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन टू कवर वेरियस एजुकेशनल नीड्स ऑफ नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और ड्रॉप आउट। इसका आंसर है सी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर एंड ऑर्डर इन फैट्स ड्यू टू फिजिकल एजेंट्स इज टर्म्ड एज। आंसर इज रेंसिडिटी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हीट डफ इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, आंसर इज ग्लूटिन। जो इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है व्हीट डफ में, और जो आटे का जो भी रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं डफ को, तो उसमें जो इलास्टिक वाली प्रॉपर्टी और इलास्टिसिटी देखने को मिलती है वो कौन से प्रोडक्ट के कारण देखने को मिलती है, तो इसका आंसर है ग्लूटिन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट इन पल्सेस विच इनहिबिट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, इसका आंसर है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप प्लीज़ हिंदी में भी कुछ वीडियो बनाइए, तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो इंग्लिश में ही दूंगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, लेकिन इंग्लिश में समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए मैं बस नॉर्मल हिंदी में बस आपको बता रही हूँ, लेकिन जो इंग्लिश में ही आप लोग ज़्यादातर यूज़ कीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14, द मेन प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, मीन्स जो कौन सा प्रोटीन है वो मेन प्रोटीन है जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहता है, तो इसका आंसर है सेजिन। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आता है कि कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है ब्रेस्ट मिल्क में, तो ये याद रखिए कि सेजिन प्रोटीन है जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिंसिपल फ्लेवरिंग कंपोनेंट इन कार्डमोम, जो इलायची रहती है, कार्डमोन रहती है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल फ्लेवर और कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, इसका आंसर है डी, यूजेनॉल। ये क्वेश्चन फार्मासिस्ट के एग्जाम्स में आ सकता है, क्योंकि उसी में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन इज फाउंड इन ग्राउंडनट, इनमें से कौन सा टॉक्सिन है जो ग्राउंडनट में प्रेजेंट रहता है और मूंगफली में, तो इसका आंसर है डी, एफ्लोटॉक्सिन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज, इन सभी में से वायरल डिसीज कौन सी है, तो इसका आंसर है रूबेला, और जो बाकी सभी है वो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं, तो इसमें एक ही वायरल डिसीज है वो है रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन स्पॉइलेज ऑफ प्रोटीन रिच फूड्स आर, कौन से बैक्टीरिया का ग्रुप है जो कॉमनली स्पॉइलेज ऑफ प्रोटीन रिच फूड, जो भी प्रोटीन से रिच फूड्स रहते हैं उनको स्पॉइल करने और ख़राब करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान निभाता है, तो इसका आंसर है सी, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 19, द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस इज, आंसर इज ए ट्रिप्सिन। Next is question number 20. In the cardiac cycle, the period during which the ventricle contracts is referred to as the, answer is B, isomeric phase। जब कार्डियक साइकिल में कौन सा पीरियड है जिस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोमेरिक फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द मॉन्टेसरी सिस्टम एम्फेसाइज्ड ऑन, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ प्ले डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज, मीन्स सिक्वेंशियल ऑर्डर मीन्स एक के बाद एक कौन सी चीज़ होती है जो प्ले डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस में, तो आंसर है बी, सॉलिटरी, देन प्ले, देन पैरेलल, देन प्ले, देन कोऑपरेटिव प्ले, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23, पीटर पैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ, आंसर इज सी, ओवर प्रोटेक्शन। पीटर पैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द ओवर प्रोटेक्शन। ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और साइकोलॉजी से। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द लैक्टियल सीक्रेशन ऑफ मैमल्स प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली प्रायर टू बर्थ एंड इंटेंट और फॉर फीडिंग ऑफ द न्यूबॉर्न, आंसर इज कोलेस्ट्रॉम। यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ यहाँ पे, लेकिन कोलेस्ट्रॉम होगा। कोलेस्ट्रॉम ये जो येलो इस कलर का होता है जो आफ्टर गिविंग द 30 मिनट्स, डिलीवरी के 30 मिनट्स बाद ही बेबी न्यूबॉर्न को फीड करवाया जाता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, कोलेस्ट्रॉम। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, स्टडी ऑफ बेसिक साउंड्स विच कॉन्स्टिट्यूट एनी लैंग्वेज फॉर्म इज कॉल्ड, आंसर इज बी, फोनोलॉजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन, जो 1/3 टोटल नंबर ऑफ सीट रहती हैं वुमेन में कहाँ पर रिजर्व्ड रहती हैं, तो इसका आंसर है सी, पंचायत में। ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें जो भी जनरल साइंस या करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो 2013 के पहले के होंगे। मैंने क्वेश्चन पेपर बस इसलिए पब्लिश किया है क्योंकि इसमें जो
पुराने जो भी क्वेश्चंस हैं नर्सिंग या पैरामेडिकल या फिर जो मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स है आरआरबी का उसमें बहुत सारी वैकेंसी है मेडिकल पैरामेडिकल सभी के लिए, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द ऑथर ऑफ द बुक सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया बुक के ऑथर कौन है? इसका आंसर है बी, राम आहूजा। राम आहूजा इज द ऑथर ऑफ बुक सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मुस्लिम मैन कुड मैरी 4 वुमेन एंड डाइवोर्स एनी वाइफ एट will by giving her, आंसर इज डी, तलाक। मीन्स मुस्लिम मैन कुड मैरी 4 वुमेन, मतलब एक जो मुस्लिम आदमी है वो 4 वुमेन से शादी करके किसी भी एक वाइफ को यदि छोड़ना चाहे तो उसको क्या बोलेंगे? तो होगा तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ग्राम स्वराज इज द आइडिया ऑफ, मीन्स ग्राम स्वराज है जो आइडिया किसने दिया था? तो इसका आंसर है गांधी जी ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड्स वुमेन द राइट, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में लॉन्च हुआ था उसने वुमेन्स के लिए कौन सा राइट प्रोवाइड करवाया था? तो इसका आंसर है सी, टू ऑन देयर पेरेंटल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इन द मैट्रिचल जॉइंट फैमिली यूजुअली द एल्डेस्ट मेल मेंबर इज नोन एज, आंसर इज बी, कर्ता। ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, नर्सिंग में भी इम्पोर्टेंट है और अदर एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिए कि जो मैट्रिचल जॉइंट फैमिली में है जो उसमें एल्डेस्ट मेल मेंबर है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 32। पंचायत राज मीन्स, आंसर इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पंचायत राज मीन्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बिकॉज, आंसर इज सी, अप्स एंड डाउन्स इन ट्रेड एंड बिजनेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। प्राइमरी डेटा मीन्स, जो प्राइमरी और प्राथमिक डेटा है उसका मतलब क्या होता है? तो आंसर इज बी, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी डेटा मीन्स कोई सी भी इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट की गई हो उसको बोलेंगे प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। द ऑथर ऑफ द बुक कास्ट क्लास एंड पावर, जो बुक है कास्ट क्लास एंड पावर इसके ऑथर और राइटर कौन है? तो इसका आंसर है डी, एंड्रे वेटलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 36। जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पीपल ऑफ विच टाइप ऑफ जनरेशन, आंसर इज सी, 3 टाइप्स ऑफ जनरेशन। जॉइंट फैमिली है उसमें 3 टाइप्स की जनरेशन प्रेजेंट रहेगी, मीन्स ग्रैंडफादर, फादर एंड देयर चाइल्ड, तो यहाँ पे 3 जनरेशन प्रेजेंट रहेंगी जॉइंट फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 37। द गैस विच लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजिडी द वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, तो भोपाल में जो गैस ट्रेजिडी हुई थी तो कौन सी गैस विस्फोट हुई थी? तो उसका आंसर है सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। MIC गैस जो भोपाल में इसने गैस ट्रेजिडी की हुई थी तो वो गैस है वो है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 38। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेरा, आंसर इज सी, बैक्टीरिया। कोलेरा होता है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 39। द टर्म चाइल्ड लेबर इज कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड वर्किंग बिलो विच ईयर्स ऑफ एज, जो चाइल्ड लेबर है उसको किस कौन सी उम्र से कम के एज वाले बच्चों को चाइल्ड लेबर के अंदर रखा जाता है? तो आंसर आएगा इसमें सी, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना वो इलीगल रहता है और चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 40। नायर मार्ट्रिचियल फैमिली इज नोन एज, आंसर इज ए, तारावण। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। विच सिटी हैज गॉट लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन, आंसर इज बी, बॉम्बे। बॉम्बे सिटी हैज गॉट लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन द ईयर, आंसर इज बी, 1992। Next is the British political thinker what gave birth to concept of human rights, answer is A, John Locke। जो ह्यूमन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन, नहीं तो आप बोलेंगे कि आपने समझाया नहीं। तो इसमें जो ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर थे वो कौन थे जिन्होंने बर्थ टू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया था? तो वो थे जॉन लॉके।
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑर्गेनाइज द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट विच इंट्रोड्यूस्ड न्यू ट्रेंड्स इन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ वुमेन इन इंडिया? आंसर इज डी, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, केस स्टडी मेथड्स इन्वॉल्व। ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट इसीलिए बताते जा रही हूँ क्योंकि यदि आपको क्वेश्चंस ढूंढने में या समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इनका पूरा डिटेल में, जो भी नर्सिंग की, स्पेशली जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट है, वो इन सबको अच्छे से एनालिसिस कर सकें। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 45, केस स्टडी मेथड इन्वॉल्व, तो आंसर आएगा सी, इन डेप्थ द स्टडी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल वुमेंस डे। जो वुमेंस इंटरनेशनल वुमेंस डे है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, 8 मार्च। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 47, सैम्पलिंग मीन्स। आंसर इज बी, सिलेक्शन ऑफ सम यूनिट्स। सैम्पलिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ सम यूनिट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था वो कब पास हुआ था? तो आंसर है डी, 2005, 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली सीन इन विच सेक्टर? आंसर इज बी, एग्रीकल्चर। जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कब देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है एग्रीकल्चर और खेती के टाइम पे, क्योंकि इसमें दो टाइप्स की फसल होती हैं। आई थिंक इट्स रबी फसल एंड खरीफ फसल। तो उसमें जो भी ठंडी और बरसात वाली फसल मिला के होती है, इसीलिए उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर का ही एक सेक्टर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 50, एटमॉस्फेयर मीन्स। आंसर इज डी, प्रोटेक्शन ब्लैंकेट ऑफ गैस विच आर सराउंडिंग द अर्थ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, द लेजिस्लेशन विच प्रिवेंट सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन prenatal diagnostic technique act is enacted in the year? Answer is in 1994. Next देखें क्वेश्चन नंबर 52, the description of a relationship between two or more people in which personal boundaries are permeable and unclear is called? Answer is enmeshment. Next is the client's inclination to oppose counselor's attempt to work towards setting goals are? आंसर इज बी, रेसिस्टेंस। ये पूरे कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाला एक सब्जेक्ट उससे रिलेटेड है, आईईसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 54, विच टाइप ऑफ काउंसलिंग फोकस देयर अटेंशन टू व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द इंडिविजुअल एंड फैमिली? आंसर इज डी, अफेक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, पैराफ्रेजिंग इन काउंसलिंग इज सेड टू बी वन ऑफ। आंसर इज ए फीडबैक स्किल। Next is, which type of groups leaders focus on establishing facilitative climatic within the group characterized by congruence, unconditional positive regards and empathetic understanding? इसका आंसर आएगा बी, पर्सन सेंटर्ड ग्रुप लीडर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, साइकेट्रिक और सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, autism as psychological hazards is found in which life span of the individual? ऑटिज्म है जो साइकोसोशल हैजार्ड है, किस लाइफ टाइम में, किस टाइप सबसे पहले कब देखने को मिलता है? तो ये मिलता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, फीलिंग सॉरो ऑफ कंसर्न फॉर अनदर पर्सन इज कॉल्ड? आंसर इज सिंपैथी। Next is question number 59, in which parenting style children are more likely to be socially competent, responsible and autonomous? Answer is C, authoritative. Next is question number 60, WHO defines adolescent as persons in the age group। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एडोलेसेंट के लिए कौन से एज ग्रुप को प्रेफर किया है? तो इसका आंसर है 10 से 19 साल। 10 से 19 साल के बच्चे एडोलेसेंस की क्लास में आएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसमें जो भी इस टाइप से क्वेश्चंस आए वो सभी 2013 के पहले के रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 61, द स्कूल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इंक्लूड जेई वैक्सीन टू बी गिवन इन द एज ग्रुप ऑफ? आंसर इज डी, 1 to 15 years of age. Next is question number 62, the very basic functions such as socialization, reproductive and sexual function, economic function
Identity and social status and emotional security are performed by what is an institution? इसका आंसर है फैमिली। मीन्स जो भी बेसिक फंक्शन है, चाहे वो सोशलाइजेशन हो, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल फंक्शंस हो, इकोनॉमिक फंक्शन हो, आइडेंटिटी हो या सोशल स्टेटस हो या इमोशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सी भी चीज़ हो, वो किस इंस्टीट्यूशन में फॉलो किए जाते हैं और सिखाए जाते हैं? तो उसका आंसर आएगा बी, फैमिली, क्योंकि फैमिली में ही ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, What development of children will be directly affected by the reduction of emotional and physical support by the family? आंसर सी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को, जिसमें उनका इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट दोनों फैमिली से रिलेटेड कम होने लगता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 64, विच कैटेगरी ऑफ पीपल इन द लाइफ साइकिल फेस आइडेंटिटी क्राइसिस? मीन्स जो भी कैटेगरी है इस लाइफ टाइम में इंडिविजुअल ऑफ पर्सन में, किस टाइम पे उनको आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है बी, एडोलेसेंट पीरियड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया? आंसर इज डी, फीमेल स्टरलाइजेशन। प्रोमिनेंट मेथड मीन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, परमानेंट मेथड है जो इंडिया में, वो है फीमेल स्टरलाइजेशन और ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंबरशिप एंड फैसिलिटेट कोहेंशन एंड ट्रस्ट? आंसर इज डी, क्लोज्ड ग्रुप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, इमोशनल पर्गिंग इन द ग्रुप रोल प्लेज अंडरस्टैंड एज? आंसर इज बी, कैथारसिस। Next is question number 68. Evaluating the child's social functioning attitude and emotions as a specific task are considered. ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो कौन सी हाइपोथेसिस में बताई गई हैं? तो इसका आंसर है साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस में जो इवालुएशन होता है क्लाइंट्स के सोशल फंक्शनिंग एटीट्यूड एंड इमोशंस का, तो बताया गया है साइकोलॉजिकल हाइपोथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द फर्टिलाइज्ड ओवम इज नोन एज? जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। इट्स करेक्ट आंसर इज डी, जाइगोट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 70, बायोफिजिकल डायमेंशन टू द रिफाइनमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ बॉडी कंपोनेंट इज कॉल्ड एज? आंसर इज बी, डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न इन विच एन इन्फेंट रिस्पॉन्ड्स टू एंड interacts with the environment is referred as? Answer is C, temperament. Next question number 72, which one of the programs is designed to promote survival and care of girl children? Answer is B, BSY. बालिका समृद्धि योजना, BSY, इट्स फुल फॉर्म ऑफ BSY, बालिका समृद्धि योजना डिज़ाइन किया गया था, प्रमोट किया गया था सर्वाइवल एंड सेफ ऑफ गर्ल चिल्ड्रंस के लिए। BSY प्रोग्राम, बालिका समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, ड्रग एक्सपोज्ड इन्फेंट्स आर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड मे हैव अ लो सेंसरी थ्रेशोल्ड, व्हाट टाइप ऑफ हैजार्ड्स इन दिस? आंसर is C, social hazards. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन? ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में, पैरामेडिकल्स एग्जाम्स के अलावा जो अदर नॉन मेडिकल एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आता है, चाहे वो SSC हो, SI हो या अदर एग्जाम्स हो या बैंक PO एग्जाम हो, कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो इसका आंसर आएगा 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 75, which is the tool that help an individual to become self-dependent, self-directed and self-sufficient? आंसर है C, काउंसलिंग। काउंसलिंग ऐसा टूल है जो इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है सेल्फ डिपेंडेंट होने में, सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ सफिशिएंट होने में हेल्प करता है, वो टूल है काउंसलिंग। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 76, अ स्लीप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियोडिक स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम इज नोन एज? आंसर इज C, नार्कोलेप्सी।
एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इसमें दिन के टाइम में सोने को बताया गया है कि जो दिन के टाइम में सोने को क्या बोलते हैं, नार्कोलेप्सी। इंसोम्निया मीन्स नींद ना आना, और डिसऑर्डर ये भी हैं तो सभी डिसऑर्डर ऑफ स्लीप, बट इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि दिन के टाइम में सोने को क्या बोलते हैं, तो है नार्कोलेप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, द मोस्ट इफेक्टिव UCS टेम्पोरल अरेंजमेंट इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज, आंसर इज डिले कंडीशनिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78, द लॉ ऑफ इफेक्ट बाय, आंसर इज E.L. Thorndike. Next is question number 79, delusion of being a wolf, delusion of being a wolf, आंसर है लैंथ्रोपैथी, लैंक्रोथ्रोपी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 से, सॉरी यहाँ पे और जो पहले से एक दो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन सभी साइकेट्रिक से रिलेटेड थे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, अ बाइपोलर डिसऑर्डर, आंसर इज डिसाइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81, schizotypal personality disorders groups into, answer is a cluster A। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, सेल्फ लव मीन्स खुद से प्यार करने को क्या बोलते हैं, नार्सिज्म। ये सभी में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 83, अ सेंसरी एक्सपीरियंस दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल परसेप्चुअल स्टिमुलस, आंसर इज बी हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन है जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, जो किसी भी चीज़ की एब्सेंट हो फिर भी उसको लगेगा कि वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका आंसर आएगा बी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, इमिटेटिंग द एक्शन ऑफ अदर्स मीन्स किसी भी चीज़ को देख के उसी को इमिटेट करना या नकल करना या मिमिक्री करना, उसको बोलेंगे इकोपैरेक्सिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर, आंसर इज ए साइकोटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट फाउंडिंग अ लेबोरेटरी एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1982, आंसर इज डी एडवर्ड टेस्नर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन थे, कार्ल रॉगर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट फॉर्मल मूवमेंट इन साइकोलॉजी बाय, आंसर इज विलियम वुंड। नेक्स्ट इज कंप्यूटर रिलेटेड अप्रोच इन साइकोलॉजी, आंसर इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। क्यों ये क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नर्सिंग के हों और अदर एग्जाम्स दे रहे हों, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल साइंस में जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाते हैं वो आ जाते हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सभी चीज़ों से मिलके। और नर्सिंग में तो है ही, ये टेक्निकल सब्जेक्ट ही हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्रिक, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 90, अ चेंज इन बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, आंसर इज बी प्लेसबो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट ऑल बॉडीली फंक्शंस बाय, आंसर इज बी CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो बॉडी के कोऑर्डिनेशन है वो कौन सा, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बॉडी के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92, द बायोकेमिकल सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट अदर न्यूरॉन्स, आंसर इज बी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर बायोकेमिकल सब्सटेंस है तो अदर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 93, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, आंसर इज डी सेरिबेलम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 94, द फ्रंटल लोब इन्वॉल्व्ड इन, आंसर इज मोटर एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज ऑडिटरी कॉर्टेक्स इज नोन एज वर्निक्स एरिया। क्वेश्चन आता है गाइस एग्जाम में कि वर्निक्स एरिया कौन सा पार्ट है, तो इसमें आएगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स। यदि क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स को और क्या वो कहते हैं, और ऑल्सो नोन एज फॉर द ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वर्निक्स एरिया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 96, स्पेशलाइज्ड ग्लियल सेल्स आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम्स में आया था, इसका आंसर आएगा बी
एस्ट्रोसाइट्स, जो स्पेशलाइज्ड ग्लियल सेल्स हैं वो रहेंगी एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 97, द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ फिजिकल एनर्जी टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड। आंसर इज सी, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98, द एम्सरीन सेल्स। Answer is B. Link bipolar cells to another bipolar cells and ganglion cells to other ganglion cells. एम्सरीन सेल्स हैं, ये बाइपोलर सेल्स को लिंक्स करती हैं अनदर, जो बाइपोलर सेल्स हैं उनको अनदर बाइपोलर दूसरे में, और जो गैंग्लियन सेल्स हैं उनको दूसरी गैंग्लियन सेल्स से लिंक करती हैं, उसको बोलते हैं एम्सरीन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 99, a chemical substance used within a given species to signal sexually receptivity, danger, territorial boundaries and food source are called. Answer is C, pheromones. फेरोमोन्स एक केमिकल सब्सटेंस हैं जो यूज़ किए जाते हैं स्पेसीज में जनरली इन सिग्नल सेक्सुअली रिसेप्टिविटी के लिए। ये डेंजर्स होते हैं, फूड सोर्स में यूज़ किए जाते हैं, इसको बोलते हैं फेरोमोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, गेट सेंट्रल थ्योरी बाय रोनाल्ड मेलजैक इज रिलेटेड विद। गेट सेंट्रल थ्योरी दी गई थी रोनाल्ड मेलजैक के द्वारा, ये किस चीज़ से रिलेटेड थी? तो इसका आंसर है सी, पेन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम एग्जाम्स में, गेट सेंट्रल थ्योरी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है सी, पेन, और ये दी गई थी रोनाल्ड मेलजैक के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने एटलीस्ट 100 क्वेश्चन थे वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। तो प्लीज़ देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस और सपोर्टिंग अस।